तो जनाब, जंग बंदी पर दस्तखत हो चुके हैं और वॉल स्ट्रीट पर तो जैसे जश्न का समा है। स्टॉक्स ऊपर, बॉन्ड्स ऊपर, सब खुश हैं। लेकिन जहां मार्केटें ये खुशियां मना रही हैं, वहीं असल माशियत एक बहुत लंबी और तकलीफदा सूरत हाल के लिए कमर कस रही है। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है, आइए इसका तज्जिया करते हैं। यही तो इस सारी पहेली का मरकज है। देखें, एक तरफ तो मालियाती मंडियां हैं जो बिल्कुल पुरुम्मीद हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकी मईशत यानी आम कारोबार और लोग वो एक ऐसे तूफान में फंसे हैं जो महीनों शायद सालों तक जारी रहेगा। ये एक ही वक्त में दो बिल्कुल मुख्तलिफ मईशतों की कहानी चल रही है और हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो फिर असल सवाल तो यही है कि जब अमन कायम हो चुका है तो माशी मंजरनामा इतना खराब क्यों नजर आ रहा है। इस तज्जिये में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखें, इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि जंग बंदी सिर्फ लड़ाई को रोकती है, इससे होने वाले नुकसान को आप जानते हैं एकदम से ठीक नहीं कर देती। आलमी सप्लाई चेन को जो नुकसान पहुंचा है वो बहुत गहरा और देरपा है। इस लड़ाई की वजह से दुनिया के तेल की सप्लाई का 10% हिस्सा बंद हो गया है। अब इसे वापस लाना सिर्फ एक बटन दबाने या कोई नल खोलने जितना आसान काम नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बहुत ही पेचीदा इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा शुरू करने की, जो कि एक सुस्त और बहुत मुहतात अमल है और इसमें अच्छा खासा वक्त लगता है। और हाँ, ये मसला सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है। कतर की जो गैस एक्सपोर्ट करने वाली बहुत बड़ी फैसिलिटी है रास लिफान, ड्रोन हमले की वजह से अपनी 17% सलाहियत खो चुकी है। अब इसकी मरम्मत में बरसों लग सकते हैं। और यहाँ बरसों का लफ्ज बहुत अहम है। ये कोई छोटा मोटा वक्ती मसला नहीं है, बल्कि गैस की आलमी मंडी के लिए एक तवील मुद्दती साख्ती मसला बन गया है। इसके असरात को समझने के लिए जरा यूं सोचें कि तेल और गैस आलमी मईशत के किचन की बुनियादी चीजें हैं। अब जब ये कम हो जाती हैं तो सिर्फ मेन कोर्स ही मुतासिर नहीं होता। अचानक आप केमिकल इंडस्ट्री के लिए पेट्रोकेमिकल्स नहीं बना सकते या मेडिकल इंडस्ट्री के लिए हीलियम नहीं निकाल सकते, यानी पूरी की पूरी सनतें रुक जाती हैं। और शायद इसका सबसे तशवीशनाक नतीजा हमारी खुराक पर पड़ा है। खलीज का इलाका खाद का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। अब खाद नहीं तो फसलें कम होंगी और इसका सीधा मतलब है कि लोगों की मेज पर खाना कम होगा और आलमी भूख में इजाफा होगा, खासतौर पर शुमाली निस्फ कुरा और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में। अच्छा, तो इस बुहरान ने सिर्फ सप्लाई चेन्स को ही नहीं तोड़ा, बल्कि इसने तवानाई और कारोबार के लिए खतरे के मालियाती हिसाबात को भी जड़ से बदल दिया है। इस तब्दीली को समझने के लिए रिस्क प्रीमियम का तस्वुर समझना बहुत जरूरी है। सादा अल्फाज में ये वो इजाफी कीमत है जो मार्केट मुस्तकबिल में किसी और बुरहान के इम्कान की वजह से तेल जैसी चीजों पर लगा देती है, यानी ये गैर यकीनी सूरत हाल की कीमत है। इसको यूं समझें, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके मोहल्ले में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और उसके बाद आपकी कार इंश्योरेंस की कीमत हमेशा के लिए बढ़ जाए। भले ही आपकी अपनी गाड़ी को खराश तक न आई हो, लेकिन अब आपके इलाके में खतरा बढ़ गया है और आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। तेल की कीमतों के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। और इसका ठोस नतीजा, फ्यूचर मार्केट्स अब ये कह रही हैं कि ब्रेंट खाम तेल की कीमत साल के आखिर तक $75 फी बैरल तक पहुंच जाएगी, जो पहले की तवक्को से 25% ज्यादा है। और ये 25% इजाफा सिर्फ ताजरों के लिए एक नंबर नहीं है। इसी की वजह से आपके गैस के बिल से लेकर सामान की तरसील की कीमत तक सब कुछ बढ़ने वाला है। ये नया रिस्क प्रीमियम अमली तौर पर नजर आ रहा है। तो खुलासा ये है कि जब कंपनियों को जंगों और वबाई अमराज के बारे में मुसलसल फिक्र लगी रहती है तो वो तरक्की करने के बजाय खुद को बचाने पर पैसा खर्च करती हैं। ये पूरी आलमी मईशत पर एक ना नजर आने वाले टैक्स की तरह काम करता है, जो तरक्की की रफ्तार को कम कर देता है और हर चीज को सुस्त कर देता है। अच्छा, अब आइए एक लम्हे के लिए तारीख के प्रोफेसर की तरह सोचते हैं। देखें, इस तरह के झटके कोई नई बात नहीं है। तारीख हमें एक तरह का खाका देती है कि मईशतें कैसे इन बहरानों को सहती हैं, खुद को इनके मुताबिक ढालती हैं और आखिरकार आगे बढ़ती हैं। पिछले कुछ सालों में हमने टेफ्लॉन इकोनॉमी की इस्तेलाह काफी सुनी है, यानी एक ऐसी मईशत जिस पर बड़े बहरानों का कोई असर नहीं होता, जैसे टेफ्लॉन पर कोई चीज नहीं चिपकती। और सच पूछें तो आलमी माशियत ने कोविड, यूक्रेन जंग और दूसरे झटकों के बावजूद वाकई नाकाबिले यकीनी मजबूती दिखाई है। और ये स्लाइड इस तारीखी पैटर्न को बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। 1970 की दहाई के तेल के बहरान ने यूरोप को नॉर्थ सी में तेल निकालने और न्यूक्लियर पावर में सरमाया करने पर मजबूर किया। 2010 की दहाई में सप्लाई की ज्यादती ने अमेरिका में फ्रैकिंग इनकलाब को जन्म दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 2026 का ये बहरान हमें किस नई जिद्दत की तरफ लेकर जाएगा। और यही बात हमें अपने आखिरी हिस्से की तरफ लाती है कि आखिर इस बहरान का मुस्बत पहलू क्या हो सकता है और तवानाई की पॉलिसी के लिए इसके तवील मुद्दती नताइज क्या हैं। अगरचे ये बहरान तकलीफदेह है, लेकिन इसका एक बहुत ताकतवर मुस्बत पहलू भी है। ये पूरी दुनिया के लिए एक वेक अप कॉल है, जो इसे इस खतरनाक हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर रही है कि दुनिया की खुशहाली का इन्हिसार सिर्फ एक तंग सी आबी गुजरगाह पर नहीं होना चाहिए। तो सबक बिल्कुल वाज़ेह है, जैसा कि 1970 की दहाई में था। पॉलिसी साजों के पास अब एक वाज़ेह मैंडेट है।
توانائی کے ذرائع کو مشرق وسطی سے ہٹا کر متنوع بنانا۔ اس کا مطلب ہے قابل تجدید توانائی کو تیزی سے بڑھانا، قدرتی گیس کے نئے ذرائع تلاش کرنا اور مستقبل کے لیے ایک زیادہ محفوظ اور لچکدار توانائی کا نظام تعمیر کرنا۔ لیکن آئیے حقیقت پسند رہیں۔ اگرچہ معیشت اب تک ٹیفلون ثابت ہوئی ہے، لیکن ممکنہ خطرات کی فہرست ابھی بہت لمبی اور پریشان کن ہے۔ تائیوان پر تنازع کا خطرہ، مصنوعی ذہانت کے نامعلوم خطرات اور دوسرے مستقبل کے تنازعات ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں، یعنی ہم ابھی خطرے سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بحران جدت کو جنم دیتا ہے۔ ہم نے یہ 70 کی دہائی میں دیکھا اور ہم اسے آج بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بالکل نئے قسم کے خطرات کی اگلی لہر سامنے آئے گی تو کیا ہم ایک بار پھر اتنی ہی تیزی اور مؤثر طریقے سے خود کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والی دہائی کی سمت کا تعین کرے گا۔